स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं नीट के 36 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो आपकी नीट प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। 90 क्वेश्चन तक हम 2-3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 91। Which of the following environmental conditions are essential for optimum growth of mucor on a piece of bread? कि ब्रेड के पीस पे म्यूकर की ग्रोथ के लिए क्या क्या एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 5%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 95%, अ शेडी प्लेस, अ ब्राइटली इल्यूमिनेटेड प्लेस। हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। तो हियर वी कैन सी दैट इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका टेम्परेचर होना चाहिए अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए इसकी अबाउट 90 to 95%, और म्यूकर ग्रो इन अ शैडी प्लेस। तो अपन देख सकते हैं ADE, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख रखा है। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइकोसिस फिलामेंट सॉइल बैक्टीरिया फ्रैंकिया आर करेक्टेड अबाउट फ्रैंकिया। फ्रैंकिया के बारे में कुछ हमें क्वेश्चन लाइंस दे रखी है, हमें बताना है क्या करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर ए, कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स ऑन मैनी प्लांट स्पीसीज, कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट, कैन नॉट फिक्स स्पेशलाइज्ड वेसिकल इन विच द नाइट्रोजनस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन बाय अ केमिकल बैरियर इन्वॉल्विंग ट्राइटर्पेन hopanoids. Like rhizobium, it usually infects its host plant through roots, hair deformation and stimulate cell proliferation in the host cortex. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, क्योंकि ये फिक्स कर सकता है नाइट्रोजन को इन फ्री लिविंग स्टेट। याद रखना, फ्रैंकिया क्या है, एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं रहता और ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और ये किन प्लांट्स के अंदर करता है? एक प्लांट है एनलस, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम याद रखना। वैसे मैंने ये सॉल्यूशन में लिख भी रखे हैं कौन कौन प्लांट्स के साथ वो करता है। हियर यू कैन सी दैट। ये देखो, प्लांट्स लाइक कैसोरिया, कैसोर्निया, एलनस एंड रूबस। हियर क्वेश्चन नंबर 93, फॉर रैटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटेशन माइक्रोब यूज्ड इन। रैटिंग में कौन सा यूज़ होता है? रैटिंग प्रोसेस में ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। रैटिंग प्रोसेस क्या होती है? जूट के फाइबर्स होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे कलेक्ट होते हैं, उनको एक बैक्टीरिया की हेल्प, माइक्रोब की हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से हम उसको अलग अलग करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रैटिंग। और इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है? ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। हियर मैंने यू कैन सी अ सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रैटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स दैट आर हेल्ड टुगेदर इन क्लोज एसोसिएशन। बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स आर, इसका ऑप्शन नंबर 1, ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मेराइन सेडिमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट है, वो ग्रो करते हैं बहुत डीप सेडिमेंट्स में। अकर इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसनट्रेशन ऑफ बेरियम ऑक्साइड। रॉन्ग। रेडियली ग्रो एंड डिवाइड इन सी वाटर एनरिच इन सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ बेरियम। ऐसा कुछ भी इनके साथ नहीं होता। ग्रो स्लोली इन हाईली एल्कलाइन फ्रोजन लेक। ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि जो बेसोफिलिक प्रोकैरियोट आर फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, ये डीप मराइन सेडिमेंट्स में ग्रो करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द एल्गा एंड द फंगा विद इन अ लाइकेंस। द फंगस क्या प्रोवाइड करवाती है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करती है उसको, एनकरेज करती है, मतलब उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। और एल्गे उसको क्या प्रोवाइड करवाता है? फूड, न्यूट्रिशन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के बारे में क्या स्टेटमेंट रॉन्ग है? DNA इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे RNA से क्या बनता है? रेट्रोवायरस में जो स्टार्टिंग की स्टेट होती है रेट्रोवायरस में, RNA कन्वर्ट होता है DNA में। कौन से एंजाइम को यूज़ करके? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि DNA किसी भी स्टेट में प्रेजेंट ही नहीं होता, ये स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है? तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया? करेक्ट। वायरस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड केस देयर लाइसिस और कोल्ड। जो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उनको लाइसिस को तोड़ देते हैं, ये 2024 में पूछा गया है, और इसका आंसर है लाइटिक। फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। फेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होता है? जो एग्जिस्टिंग और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैंने पूरा इसके बारे में लिख रखा है, आप पढ़ना, बहुत
इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे। अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम विच कैन आल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फन एजोला। एजोला है, उसके साथ कौन सा फ्री लिविंग जो साइनोबैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, तो वो है हमारा फ्री लिविंग बैक्टीरिया एनाबिना। एनाबिना फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है जो वाटर फन के साथ, जो एजोला उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम अ रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट एंड जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं तो सबको मालूम ही होगा, तो उसके अंदर क्या होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, मूव इन अ बाई डायरेक्शनल वे। मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाया है, इसको आप देख सकते हो, ये रहा। तो इसमें 3 to 5 एंड 5 to 3 प्राइम एंड, और जो ये हेलिकेस एंजाइम है ये क्या काम करता है, चैन को ओपन करने में, तोड़ने में काम करता है, और इसकी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। लाइकेंस आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे एंड फंगा वेयर फंगस के अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गा। क्रोमोसोम इन अ बैक्टीरिया सेल कैन बी 1 to 3 नंबर एंड ये क्या होते हैं, हमेशा सर्कुलर होते हैं, आर ऑलवेज सर्कुलर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट। वायरस पोसेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम। रॉन्ग, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करते हैं, होस्ट के मेटाबॉलिक सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। ऑल वायरस कंटेन बोथ, सारे के सारे वायरस के अंदर दोनों चीज़ें नहीं होती। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, बिकॉज क्योंकि जब ये होस्ट के अंदर जाएंगे, जब ये लिविंग होते हैं, जब ये उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड और वायरस आर नोन एज कैप्सिड। बिल्कुल रॉन्ग है। कैप्सिड क्या होते हैं, जो प्रोटीन की कवरिंग होती है चारों, उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। टोबैको मोसैक वायरस विद अ ट्यूबुलर फिलामेंट। टोबैको मोसैक वायरस का जो ट्यूबुलर फिलामेंट है उसका साइज क्या है, अबाउट 300 into 20 nanometer. Viruses are no more alive than isolated chromosome because both require the environment of a cell to replicate. Option D is correct. क्यों, क्योंकि दोनों को वायरस आर नो लाइन, इसको ये समझने की कोशिश करो, वायरस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम और वायरस को इन्होंने एक लगभग सेम बताया। क्यों, क्योंकि दोनों को रेप्लिकेट करने के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है सेल के। इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्के एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज। आर्के बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज लाइक साइनोबैक्टीरिया हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, मोनेरा। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द मेन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। मेन बेसिस क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 3 बेसिस है इसके ऊपर। सेल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन क्या होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक कुछ जीन का ट्रांसफ़र करना, किसके, विद द हेल्प ऑफ वायरस। जो हमारा वायरस होता है उसके, ये क्या करता है, एक बैक्टीरिया के डीएनए इसके अंदर आता है, इसके ऊपर आकर इसका डीएनए ले लेता है और वो दूसरे में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। The growth curve of bacterial population in lab is plotted against time. What will the shape of ग्राफ की शेप क्या होगी, हाइपरबोलिक। यहाँ पे मैंने नीचे पूरा ग्राफ दिखाया हुआ है, नाउ यू कैन सी दैट। ये हमारा ग्राफ है, इसके 3 फेस होते हैं, 4 फेस होते हैं, लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस और डेड फेस। लैग फेस यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रोथ कम होती है, लॉग फेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, स्टेशनरी फेस में न्यूट्रिएंट्स जब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो ग्रोथ स्टेबल हो जाती है, और जब न्यूट्रिएंट्स नहीं होते तो डेथ फेस स्टार्ट हो जाती है। सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो जाते हैं, वैसे बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं होते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं ड्यू टू इवोल्यूशन, तो ये उसकी प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन।
इन बैक्टीरिया प्लाज्मिडिस, प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मैटर। बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए होता है, उसके साथ ही क्या होता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। अभी हमने इसका पढ़ा था पूरा कर्व। तो सबसे पहले क्या आएगा, लैग फेस, इसमें जिसमें ग्रोथ कम होती है, लॉग फेज जिसमें बहुत ग्रोथ होती है, फिर स्टेशनरी फेस और फिर डेथ फेस। हाइपरबॉलिक किसका ग्राफ होता है, हाइपरबोला, यहाँ पे आप देख सकते हो। विच फंगल डिसीज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर, कौन सी फंगल डिसीज है जो सीड और फ्लावर से फैलती है, लूज स्मट ऑफ वीट। ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी, आप पढ़ोगे तो इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्रेट टॉक्सिन्स ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप एंड प्लांट्स, पेनिसिलियम। कौन सा, इसका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा सीक्रेट वो टॉक्सिन सीक्रेट करता है जब हम इसको स्टोरेज कंडीशन में रखते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन और एस्परजिलस बोथ प्रोड्यूस, दोनों ही टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं स्टोर्ड सीड और ग्रेन्स में। जो एस्परजिलस होता है वो एफ्लाटॉक्सिन फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रेन्स एंड सीड में प्रोड्यूस करता है, और पेनिसिलियम प्रोड्यूस येलो राइस टॉक्सिन इन राइस, बार्ले एंड कॉर्न्स। कॉलीफ्लावर मोसैक वायरस, कॉलीफ्लावर मोसैक वायरस क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ट्रू अबाउट साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या है, ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजिनस। साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजिनस एंजाइम होता है जो इसको अनऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्केबैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया क्या, ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स है। क्यों, क्योंकि हमें पता है आर्केबैक्टीरिया अबाउट 190 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, माइनस बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो प्रिमिटिव जो हमारी कंडीशन थी अर्थ पे वो ऐसी ही थी, तो जिसलिए ऐसे मानते हैं कि जो ये ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स है। डिफरेंसेस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस किसकी वजह से होता है, सेल वॉल। देखो जो ये ग्राम स्टेन है वो एक डेनिश फिजिशियन ने करा था जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरिया को, दोनों बैक्टीरिया ले लिए और उनको अल्कोहल मीडियम में डाला। तो कुछ बैक्टीरिया तो डिकलराइज हो गए, उनका कलर चला गया, लेकिन कुछ का कलर वैसा का वैसा रहा। तो जिनका कलर रिटेन रहा उन्होंने क्या बोल दिया, ग्राम पॉजिटिव, और जिनका चला गया उनको क्या बोल दिया, ग्राम नेगेटिव। एडेसिव पैड ऑफ फंगस पेनिट्रेट द होस्ट विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम, हुक्स एंड सकर्स, सॉफ्टनिंग बाय एंजाइम, ओनली बाय मैकेनिकल प्रेशर। करेक्ट आंसर है इसका मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, ब्लैक रस्ट किसकी वजह से होता है, पिसेनिया। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट आर कंसिडर्ड इज, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेट को कंसिडर करते हैं वो होता है नेचुरल सिस्टम। इसके अंदर हम मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल बहुत सारे करैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं। फाइलोजेनी में इवोल्यूशन, आर्टिफिशियल में हम जो ऊपर ऊपर के करैक्टर्स होते हैं उनको देखते हैं जो ईजिली ऑब्जर्वेबल करैक्टर होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है पिगमेंट्स, पिगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर, इट इज़ अ कलर्ड पिगमेंट। इस पर भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है। कॉल्यूमेला इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन स्पोरेंजियम ऑफ, किसके स्पोरेंजियम में मिलता है, ये मिलता है राइजोपस। ये एक सैप्रोफाइटिक फंजाई है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करती है। इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फ्लोइंग कैन इंड्यूस ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक आर्किबैक्टीरिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया हो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक जो मिथेनोजेंस होते हैं वो किसके अंदर आता है, मोनेरा। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज थ्रू बैक्टीरियोफेजिस। जो वायरस होते हैं जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, बैक्टीरियोफेजिस। जो डोनर बैक्टीरिया से स्ट्रेन को किस में ट्रांसफ़र करते हैं, रेसिपिएंट बैक्टीरिया में। अ बैक्टीरियम डिवाइड एवरी ये न्यूमेरिकल आ गया, एवरी 35 मिनट्स इन अ कल्चर कंटेनिंग 10⁵ सेल्स पर ml इन ग्रोन फॉर 175 मिनट्स। व्हाट विल द सेल कंसंट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट्स। अब देखो एक बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है 35 मिनट में,
और 175 मिनट में वो कितना करेगा, 2 की पावर 175 डिवाइडेड बाय 35, इसको हम काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 टाइम। और 105 बैक्टीरिया वुड कितने में करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 5 मतलब 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेल, तो इसका आंसर होगा डी। द डीएनए ऑफ ई कोलाई इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। डीएनए ई कोलाई का क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स डाइजेशन में। कार्बन साइकिल में क्या बैक्टीरिया का क्या रोल है, डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। A few organisms are known to grow and multiply at a temperature of 100 to 105 डिग्री सेल्सियस। दे बिलोंग टू, जो इतने डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर सकते हैं तो वो कौन से होते हैं, थर्मोफिलिक साइनो बैक्टीरिया। पिसिनिया फॉर्म्स यूरेडिया आर, इसके आंसर ऑप्शन है टेलिया एंड वीट लीव्स, एसिया एंड बर्बेरी लीव्स, पाइसेनिया एंड बर्बेरी लीव्स और एसिया एंड वीट लीव्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है टेलिया एंड वीट लीव्स। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख लेना पूरा। वायरसिस प्रोसेस, वायरसिस में क्या होता है, या तो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या है करेक्ट। यहाँ पे मैंने कुछ वायरसिस दिखा रखे हैं न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए और आरएनए टाइप। अब डीएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। लेकिन डीएनए मेनली क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। और डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है उसके कुछ वायरस है, रियो वायरस एंड ट्यूमर वायरस, इंपॉर्टेंट है कर लेना, रियो वायरस एंड ट्यूमर वायरस। और जो सिंगल वाले इसके ये पोलियो मैसिटिस वायरस, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोबैको मोसैक वायरस, टोबैको नेक्रोसिस वायरस, पोटैटो मोसैक वायरस, बीन मोसैक वायरस, टेट्रो वायरस। और जो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलियोफेज MS2, कोलियोफेज FD, कोलियोफेज 174। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन सा है जो फ्री लिविंग एरोबिक और नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन बैक्टीरिया, इसका आंसर है एजोबैक्टर। अब हम देखेंगे क्यों है। देखो जो हमें पता है कि जो ये नोस्टॉक और एजोबैक्टर दोनों ही फ्री लिविंग है और जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लेकिन जो एजोबैक्टर है वो ही क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, और जो नोस्टॉक है वो कैसा है, फोटोसिंथेटिक है। द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज मीसोसोम। बैक्टीरिया की सेल वॉल में कुछ इनफोल्डिंग्स होती है जो इसकी रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। उसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम करती है ये इसका, तो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल को भी हम मीसोसोम बोलते हैं। द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरियम ई कोलाई। ई कोलाई में कौन सा हेरिडिटरी मटेरियल है, वो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जीन्स आर पैकेज्ड इनटू अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय। जीन पैक्ड है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में किसकी हेल्प से, बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन्स देखो ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर यूकैरियोट्स के अंदर तो हिस्टोन्स होते हैं, लेकिन जो इसके बैक्टीरिया के अंदर होते हैं वो होते हैं पॉली अमाइंस। याद रखना किसके अंदर होता है ये, बेसिक प्रोटीन इन बैक्टीरिया। Most of the lichens consist of green algae and ascomycetes, brown algae and higher plants, blue green algae and basidomycetes, red algae and ascomycetes। इसका करेक्ट आंसर है green algae and ascomycetes। What is the genetic material in influenza virus? इन्फ्लुएंजा वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA। याद रखना क्या है, RNA। BGA ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन, ब्लू ग्रीन एल्गी किसके अंदर होता है, इट इज़ अ साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया है तो वो किसके अंदर आएगा, प्रोकैरियोट्स में। एजोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमिक्सा आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेक्स पिलाई। ये छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं
जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 से हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे।